Welcome students. I am Dr. Ranjana Agarwal. Today we are discussing about origin, evolution and general characters of Agnatha. The subphylum Agnatha, it includes jawless vertebrates in which paired fins are absent, and this subphylum, it includes two classes, Ostracodermi and Cyclostomata. Ostracodermi, it is now extinct. इसके जितने भी members हैं इस class के ये extinct हो चुके हैं. Ostracodermi, it is a Greek word, or this term is taken from a Greek word. Ostrakon means shell, derma means skin. So as the name suggests, the organisms which are found or animals which are found in this Ostracodermi class, they are covered with shell. Ostracoderma, they are popularly known as armored fishes or bony skinned fishes, as I already told you that they are shelled fishes. So the body is covered with shell. They were the first vertebrates which appeared on the earth. जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं और ऑस्ट्रेकोडर्माई का एक टिपिकल एग्जाम्पल है विच इज अ प्रिमिटिव एंड द नेम इज जेमोइटेस. Ostracoderms or animals, they originated 500 million years ago in the late Cambrian period of Paleozoic era. फिर वहां से ओरिजिनेट हुए और डिवोनियन पीरियड तक करीब 200 मिलियन ईयर्स तक दे लिव्ड अप एंड देन दे gradually start becoming extinct. Agar if we talk about habitat, ostracoderms, they were freshwater animals which are bottom dwellers. बेस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं. If we talk about origin, so Harrington they suggest that ostracoderms were originated from urochordates. The sessile urochordates, they produced free-living tadpole, or some of these tadpole they fail to metamorphose and become neotenous. And these neotenous tadpole then reach to river और जहाँ से through यूस्ट्रीज एंड वहाँ रिवर से यूस्ट्रीज में चले गए और वहाँ से दे डेवलप इनटू दे इवॉल्व्ड इनटू ऑस्ट्रेकोडर्म्स. बट दिस व्यू लैक अनएनिमिटी. लेकिन इस व्यू को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया. नाउ द व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स. उनके क्या कैरेक्टर्स थे? ये सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे और ये आर्मोर्ड फिशेस इनको पॉपुलरली कहा गया. 500 मिलियन ईयर्स अगो दे ओरिजिनेटेड और उसके बाद में 200 मिलियन ईयर्स तक वो रहे लैंड पे और फिर अर्थ पर और फिर धीरे धीरे वो डिसअपियर हो गए और दे वर कंप्लीटली डिसअपियर्ड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो. जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे और इसलिए इनको क्या कहा? एग्नेथा. एंड दे लिव्ड इन फ्रेश वाटर. As I already told you, they were bottom dwellers. बॉडी जो थी वो फिश के जैसी थी और 30 सेंटीमीटर इन साइज से ज्यादा बड़ी नहीं थी. एंड पेयर्ड फिन्स वर एब्सेंट. मीडियन और कॉडल फिन प्रेजेंट था और कॉडल फिन जो था दैट इज हीट्रो सर्कल टाइप. हीट्रो सर्कल मीन्स जो दो लोब्स हैं वो साइज में डिफरेंट होते हैं. हेड और थॉरेक्स जो था इनका दे आर कवर्ड बाय हेवी आर्मोर ऑफ बोन. बोनी स्केलेटन से बोनी प्लेट से ये कवर्ड था.
and it protect ostracoderm from giant scorpion like arthropods. जो उस समय जो giant arthropods अवेलेबल थे अर्थ के ऊपर, उनसे ओस्ट्रोकोडर्म को ये प्रोटेक्ट करता था। बोनी स्कल जो था वो वेल डेवलप्ड था। एंडोस्केलेटन आइदर बोनी था या कार्टिलेजिनियस था। माउथ ज्यादातर वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट था। इनमें लार्ज नंबर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी। नर्वस सिस्टम में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे। हेड में लेटरल आई प्रेजेंट थी और मीडियन पीनियल आई भी प्रेजेंट थी। फिल्टर फीडर थे और फीडिंग जो थी वो वैक्यूम क्लीनर के जैसी थी कि सक करने वाली सेक्टोरियल टाइप की फिल्टर फीडर थे। वाटर करंट के साथ अंदर फूड आता था और बाहर निकल जाता। These are the fishes which belongs to class Ostracoderma। देखिए ये इस तरह आर्मोर थे, कवर था, बिल्कुल बोनी शेल से ये कवर थी। इसको हम क्लास Ostracodermae can be divided into 4 orders: Euphenerida, Pterapsidomorphi, Cephalospidomorphi and Anapsida। यूफेनेरिडा इसका एग्जाम्पल है जियोटियस। टेराप्सिडोमॉर्फी इसका एग्जाम्पल है थेराप्सिक, थीलोडस, लेनार्किया एंड सिलोलैप्सिस। Cephalospidomorphy example is Cephalaspis, Hemicyclepsis and Atylapsis. Anapsida example is Birkania, Pterolapis and Rhyncholepis. First we'll take the first order, Euphenerida. This order Euphenerida, it belongs to only one genus, that is Gemoitius। Gemoitius को primitive vertebrate माना गया और इसका फॉसिल जो है उसको डिस्क्राइब किया गया 1946 में वाइट के द्वारा। ये पहले वर्टिब्रेट थे जिनका फॉसिल डिस्कवर किया गया और इनका नाम दिया जेमोइटियस, इसके डिस्कवरर के बाद में जिसका नाम था J.A. मॉय थॉमस। ये सिल्यूरियन पीरियड में रहते थे, पाए जाते थे, विच इज इन द पैलियोजोइक एरा, और ये 400 मिलियन ईयर्स पहले मिलते थे। इनके फॉसिल से पता चला कि द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड और ज्यादातर मैराइन सेडिमेंट में पाई जाती है। जॉज एब्सेंट थे एंड द बॉडी इज कवर्ड बाय बोनी आर्मोर और इसलिए इनको नाम रखा ऑस्ट्रेकोडर्म। लेकिन जेमोइटियस इज डिवॉइड ऑफ बोनी आर्मोर और उसकी बॉडी जो थी वो बोनी स्केल से कवर्ड थी, जिन्हें एनेप्सिड स्केल्स कहा गया। माउथ टर्मिनल था। 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी जो कि बॉडी की साइड पर, दोनों साइड पर 2 रोज में अरेंज थी। डॉर्सल फिन बड़े थे, कॉर्डल फिन हीट्रोसर्कल थे एंड पेयर्ड लेटरल फिन फोल्ड्स प्रेजेंट थे। पेट्रोमाइजोन से रिजेंबल करता है एन्युलर कार्टिलेज की प्रेजेंस में, जो कि माउथ के चारों तरफ होता है। अनकंस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड है गिल स्लिट्स में। यंग ने सजेस्ट किया कि जेमोइटियस जो है वो एमोसीट लार्वा है ऑस्ट्रिकोडर्म्स का। मायोटोम्स आर जनरली एब्सेंट। Another order is Pteraspidomorphi or Pteraspida। नेम जो है it is derived from Greek word pteron means fin, aspis means shield। These were Agnathes fossil जिनमें पेयर्ड नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट थे, कैम्ब्रियन पीरियड में आए
और डिवोनियन तक सरवाइव किया। हेड और एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो थी वो डॉर्सल शील्ड से कवर्ड थी। फ्रंट में नैरो थी। रोस्ट्रम प्रोलॉन्ग था with a median spine behind. डॉर्सल शील्ड में 11 प्लेट्स प्रेजेंट थी। रोस्ट्रल, पीनियल, डॉर्सल, ऑर्बिटल, ब्रैंकियल, cornual, ventral and many oral plates are there, but the number of plates is 11. Rest of the body जो थी वो it is covered by scales और जो प्लेट और स्केल्स दोनों मिलकर के एक बोनी आर्मोर बना रहे थे। एंड द एग्जाम्पल इज टेरास्पिस रोस्ट्रेटा, थिलोडस, लेनार्किया एंड सिलोलैप्सिस। Another order is Cephalopsida और Osteostraci. ये इनमें ऑस्ट्रेकोडर्म का बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑस्ट्रेकोडर्म थे और रिप्रेजेंटेड बाय हेमीसाइक्लैप्सी एंड सेफेलाप्सिस। सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में मेनली प्रेजेंट थे। हेड शील्ड से प्रोटेक्टेड था। बॉडी फिश जैसी थी। फिश की शेप थी बॉडी की, जिसमें मीडियन डॉर्सल फिन था और टेल फिन इज हीट्रोसर्कल। पेक्टोरल फिन पेयर में प्रेजेंट थे और हेड के पीछे की तरफ प्रेजेंट थे और दे वर कवर्ड विद स्केल्स। सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट था एंड इट इज प्रेजेंट a little in front of the eyes. Pineal opening exist कर रही थी behind the nostril. Eyes top of the head पे बहुत पास प्रेजेंट थी। 3 वेल मार्क्ड एरियाज थे हेड के ऊपर एंड ऐसा माना जाता था कि दे आर सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक और सेंस ऑर्गन। स्मॉल गिल ओपनिंग्स प्रेजेंट थी बहुत सारी ऑन आइदर साइड ऑफ द माउथ। इंटरनल स्केलेटन एब्सेंट था और ऐसा माना गया कि दे आर कार्टिलेजिनियस एंड और इसलिए वो इनके फॉसिल प्रिजर्व नहीं हो पाए। अनदर ऑर्डर इज एनाप्सिडा। ये एनेप्सिड्स जो थे दे आर विदाउट शील्ड। स्ट्रीमलाइन बॉडी थी इनकी और वो स्ट्रीमलाइन बॉडी लॉन्गिट्यूडनल रो ऑफ प्लेट से कवर्ड थी और जैसे बोनी स्केल्स होते हैं और इनको कहा गया एनेप्सिड स्केल्स। माउथ था टर्मिनल and it is presenting a superficial resemblance with the jawed animals, but इनमें functional jaws नहीं थे। Eyes lateral side पे थी। Nostril head के ऊपर present था, single था between eyes। Paired fins absent थे, लेकिन pectoral spines pair में present थे। सिल्यूरियन से डिवोनियन पीरियड के टाइम में ये पाए गए एंड दे वर सरफेस फीडर्स। द एग्जाम्पल इज बर्केनिया। ऑस्ट्रेकोडर्म्स एफिनिटीज शो करते हैं, रिजेम्बलेंस शो करते हैं साइक्लोस्टोम से बाय हैविंग अ सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल, pineal eyes, jawless mouth and absence of paired fins. So इस तरह ये दोनों जो क्लासेस हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा, इनको एक सुपर क्लास एग्नेथा में रखा गया क्योंकि ऑस्ट्रेकोडर्म में साइक्लोस्टोम्स की जैसी कुछ रिजेम्बलेंस थी, कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। ऑस्ट्रेकोडर्म जो है बोनी स्केलेटन प्रोवाइड करता है जबकि साइक्लोस्टोम्स जो है वो कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं और इसलिए ये जो बोन है वो कंसीडर की गई एज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर और कार्टिलेज जो है वो एडवांस कैरेक्टर को माना गया
जबकि ये डीजेनरेट कैरेक्टर है। डीजेनरेट कैरेक्टर होते हुए भी इसको एडवांस माना गया। एंड ये माना गया कि साइक्लोस्टोम जो है वो डीजेनरेट फॉर्म्स हैं और उनमें बोन्स उनके स्केलेटन से बोन्स धीरे धीरे लॉस्ट हो गए। And it is believed that armored ostracoderm they originated from unarmored geometrius. Now the biological significance of ostracoderm. लेट कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन रॉक्स में ये पाए गए और इसलिए ऐसा माना गया कि ये ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट फॉसिल्स हैं। दे आर रिमोट एंसेस्टर्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, जिसमें कि मैन भी आता है। अगर इनकी फोसिलाइज्ड बोनी टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया तो ये पाया गया कि इनके स्ट्रक्चर में बहुत ही ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी थी और ये माना गया कि ये जो वर्टिब्रेट्स थे ये दे वर फार एडवांस्ड और धीरे धीरे इवोल्यूशन के पीरियड में और धीरे धीरे ये इवोल्यूशन इनका होता गया एंड फॉसिलाइज होने से पहले इनमें हेवी बोनी आर्मोर डेवलप हुआ फॉर सर्वाइवल के लिए और ताकि जो अरेक्निड प्रेडेटर्स थे उनके अटैक से ये बच सके। और जैसे जैसे एनिमीज डिसअपियर हुए जो ऑस्ट्रेकोडर्म के डिसेंडेंट हैं जो कि साइक्लोस्टोम्स हैं उन्होंने धीरे धीरे ये अनवांटेड हैवी आर्मोर को हटा दिया और जो कि उनके प्रोग्रेशन में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था बिकॉज इट इज हैवी, तो उनको उसको अपने साथ ले जाने में परेशानी थी। तो जैसे जैसे एनिमी डिसअपियर होने लगे वैसे वैसे ये हैवी आर्मोर जो था उसे जो अनवांटेड था वो धीरे धीरे लॉस्ट हो गया। Cyclostomes cartilaginous है. Shark and stakes was previously considered a precursor of bone and more primitive. And then since the ostracoderm they have bony skeleton and bones are now considered more primitive and the cartilage is interpreted as a degenerate condition. So this is the biological significance of ostracoderm. Then another class that is cyclostomata, which we will consider in the next class. Thank you.